तो बाइबल साफ कहती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है ना। हम ये नहीं कह सकते। अब सुनो, ध्यान से सुनो। बबूल का पेड़ अगर खड़ा हुआ है, आप उस पर लिख दें कि ये आम का पेड़ है, आप उस पर लिख करके उस पर चिपका दीजिए कि ये आम का पेड़ है, तो क्या बबूल का पेड़ आम का पेड़ हो जाएगा? नहीं। नहीं सर। हम्म। क्योंकि बबूल का फल बबूल है और आम का फल आम है। इसीलिए यीशु मसीह हमसे साफ कहते हैं कि सतर्क रहो। यीशु मसीह साफ कहते हैं कि फल लाओ, मेरे पिता की इच्छा यह है कि तुम बहुतायत से फल लाओ। हमारे जीवन प्रियो फलवंत होने जरूरी हैं। और फलवंत होने का मतलब क्या है? कि हमारी एक एक एक्टिविटी से लोगों को ये लगना चाहिए कि ये वाकई में ये परमेश्वर के बच्चे ही हो सकते हैं, ये परमेश्वर के बेटे बेटियां ही हो सकते हैं। हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से, हमारी बातचीत से, हमारे उठने बैठने से पवित्र आत्मा का जो व्यवहार है, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, वो प्रकट होना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि मेरे जीवन से, मेरी भाषा से, मेरी बातचीत से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, तो प्रियो बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रियो आपको एंजॉय करना है। यहां से सुनिए, एक समय था जब हम शरीर को एंजॉय करते थे, संसार को एंजॉय करते थे, है ना। वही हमारे लिए सब कुछ था, वही एक ही हमारे लिए दुनिया जो है वो जरिया थी हमारे आनंद का, हमारे सुख का, हमारे चैन का। लेकिन अब जब आप एक नई जिंदगी बन चुके हैं, आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं, अब आपका आनंद कहां से आता है? परमेश्वर से। अब आपकी सुकूनियत कहां से आती है? परमेश्वर से। अब आपका सुख कहां से आता है? परमेश्वर से। क्योंकि दुनिया में तो ये सुख, सुकूनियत और आनंद मिलने से रहा, और मिलता भी है तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है ना। तो जब, जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे अभी हम क्या करेंगे, अभी तो हम जरा दुनिया में मौज कर लें ना अपना, अभी हम लोग जरा आनंद उठा लें, फिर हम प्रभु प्रभु करेंगे। प्रियो, इसमें इसमें मालूम जवाब क्या है? ध्यान से सुनो, जवाब क्या है। देखो, दुनिया का आनंद आपको क्या करेगा? दुनिया का आनंद शरीर का आनंद है, दुनिया का आनंद शरीर का आनंद है। लेकिन आत्मा का जो आनंद है, वो परमेश्वर के आत्मा से मिलता है। और वो जो है वही सत्य है, वही ठहरने वाला है, और वही अनंत तक रहने वाला है प्रियो। तो जो आनंद, जो शांति, जो सुख, जो जीवन आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है प्रियो, वो ठहरने वाला है, वही रुकने वाला है, वही रहने वाला है। तो जो लोग अपने आनंद, अपने सुख, अपनी शांति के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं, वो पार हो गए, वो पार हो गए, वो मुक्त हो गए प्रियो। क्योंकि उनको कोई जीवन से रोक नहीं सकता, क्योंकि उनका स्रोत जो है वो परमात्मा है, परमेश्वर है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो तो जल्दी से आप अपना माइक को अनम्यूट करके तुरंत प्रश्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे कारण तुम बातें तो बोलते हो। जैसे अभी शुभम भाई कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये लोग बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन इनके कार्य अच्छे नहीं हैं। ये थोड़ी देर जब प्रभु प्रभु तो करते हैं, प्रभु में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये वचन से हटते हैं या 1 घंटे के अध्ययन से हटते हैं, उसके बाद इनके स्वभाव फिर वैसे के वैसे ही हैं। ये मार्केट में मिलते हैं तो उसी स्वभाव से मिलते हैं जो संसार के लोग मिलते हैं, तो फर्क ही नहीं मालूम देता कि ये ज्योति के लोग हैं या अंधकार के लोग हैं। तो यहाँ पर यही बात कुछ पौलुस कह रहा है कि तुम बातें तो करते हो, तुमको तो लगता है तुम बुद्धिहीनों के सिखाने वाले हो, तुम बालकों के उपदेशक हो, तुम ज्ञान और सत्य का नमूना और व्यवस्था में जो व्यवस्था में है मुझे मिला है, तुम ये सब बातें कहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। लेकिन हो क्या रहा है? तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। और मुझे एक पद याद आ रहा है प्रियो, कि लिखा है तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा हो, है ना। सो प्रियो, ये कब होगा, ये कैसे होगा, है ना? जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अधिकार देंगे। प्रियो, यहाँ पर आने का एक उद्देश्य है, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्लिक करके जब आप ज्वाइन करते हैं, तो आप जीवन, जीवन की बातों के लिए क्लिक करते हैं, कभी नष्ट न होने वाली बातों के लिए क्लिक करते हैं, है ना। आप परमेश्वर की पवित्रता के लिए क्लिक करते हैं, है ना। वैसे तो क्लिक करने के लिए बहुत सी स्थान है, बहुत सी जगह पे आप जुड़ते हैं, लेकिन जब यहाँ पे जुड़ते हैं तो आप किससे जुड़ते हैं? आप परमेश्वर से जुड़ते हैं। आप एक ऐसे जीवन को धरने के लिए जुड़ते हैं जो कभी खत्म होने वाला नहीं। एक ऐसी सुकूनियत, एक ऐसी शांति के लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं जो कभी खत्म होने वाली नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो संसार नहीं देता, है ना। जैसे संसार संसार देता है, वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता। ये यीशु मसीह का कथन है प्रियो, है ना। तो हमारा सुख, हमारी शांति
हमारे दुखों में, हमारी पीड़ाओं में, हमारी तमाम विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी भीतर अपने विश्वास को, अपनी शांति को, अपने सुख को बनाए रखता है। ठीक है, अभी जब हम लोग ने 17 से लेकर 24 तक पढ़ा, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। हम आगे देखते हैं। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है। बताइए। पोर्शन प्लीज बता दिए। पोर्शन चल रहा है रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय का 25 पद से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। तो यहाँ पर पौलुस क्लियर कर रहे हैं कि तुम इस बात का घमंड मत करो कि तुम खतना वाले हो, है ना, कि उनको इस बात का बड़ा घमंड था कि परमेश्वर ने हमें खतने की आज्ञा दी और हम खतने वाले लोग हैं। तो कहता है कि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ है ना, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतने की दशा रहा। कोई खतने का कोई मतलब नहीं। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बहुत से लोग एक एग्जाम्पल याद आ रहा है मुझे, बहुत से लोग क्या ले लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं ना, मन फिराव का पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन मन तो फिरा नहीं। तो बपतिस्मे का लाभ है? मुझे बताइए, बपतिस्मे का लाभ है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है शायद सब सुन नहीं रहे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं सुन रहे हैं, हमने तो लिया ही नहीं बपतिस्मा। ठीक है। कोई लाभ नहीं है इसका। क्योंकि क्योंकि अगर हम कहें कि हमने बपतिस्मा लिया है तो बपतिस्मे का मेन मकसद है कि हमारा मन फिरना चाहिए, है ना। और हमारी, मैं प्रियो, जब भी मैं ये बातें कहता हूँ ना कि हमारा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो इसके लिए सहायता करने के लिए परमेश्वर पूरी तरह से तैयार है। अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत बातें आने वाली हैं। कोई इस बात का जिक्र नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं विश्वास नहीं कर पाया, मैं, मेरे से साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि परमेश्वर वो सब कुछ मनुष्य के जीवन में करेगा जो उसके उद्धार के लिए और विश्वास के लिए संभव है। और इसलिए मैंने एक बार पहले ही कहा था कि जब इंसान नर्क की तरफ जा रहा होगा तो उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई प्रश्न नहीं होगा कि बताओ मुझे फालतू में नर्क भेजा जा रहा है, मैं तो स्वर्ग की तैयारी कर रहा था। कोई प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने सब कुछ जो है वो बेपर्दा हो जाएगा, हो जाएगा उसके सामने सब कुछ बेपर्दा प्रियो। तो कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर आपके उद्धार के लिए सब कुछ, पूरी प्लानिंग, पूरी योजना बना के रखा है अपनी तरफ से। परमेश्वर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। सुन रहे हो आप लोग? प्लीज सुन लीजिए। परमेश्वर आपके उद्धार की योजना, आपको वापस अपने घर लेने के लिए पूरी प्लानिंग करके बैठा है। जिसको जिस रीति से भी समझ में आना है, परमेश्वर उस रीति से पूरा प्रयास करेगा। उसके बावजूद भी अगर कोई अपने मन को कठोर करके बैठा है ना, अपने मन को चट्टान से भी अधिक मजबूत करके बैठा है कि मुझे नहीं जाना प्रभु की बातों में, मैं संसार में ही ठीक हूँ, संसार की बातें ही ठीक है, यही यही जिंदगी अच्छी है मेरे लिए, मुझे प्रभु की बातों से कोई लेना नहीं है, उसको अपना हिसाब प्रयोग देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कहें कि मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु समझाएगा। यदि आप कहें कि मेरा मन नहीं फिरता, प्रभु फेर देगा। ये सब बातें मैं बाइबल से बोल रहा हूँ प्रियो। अगर आप कहें कि मैं पवित्र नहीं बन सकता, पवित्रता परमेश्वर की ओर से मिलेगी तुमको। मैं विश्वास नहीं कर सकता, विश्वास परमेश्वर की ओर से मिलेगा। सब कुछ सेत मेत आपको मिलेगा। इसीलिए बाइबल में आपको एक पद में दूंगा, लिखा है, इसी वजह से लोग दोषी ठहराए जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर क्या परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया था कि वो नरक में डाले? नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर जब इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए सूली पर चढ़ने दिया, जरा सोच के देखो कि क्या वो कुछ छोड़ेगा, किसी की कोई कोर कसर छोड़ेगा कि वो उसको वहां से ना उठा ले? आप लोग को मैं कितनी बार एग्जाम्पल दे चुका हूं कि 100 सिक्कों का है, एक 99 100 भेड़ों का है ना, जो है वो जिक्र देता है। वो कहता है कि मैं एक को भी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है प्रियो। तो हमें अपने आस पड़ोस, अपने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए प्रार्थना, ईमानदारी से प्रार्थना करने की जरूरत है प्रियो। ईमानदारी से प्रार्थना करने की जरूरत है, और अपना जीवन परमेश्वर में ईमानदारी से जीने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम ही रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करेंगे विश्वासी कहलाने के बावजूद भी, है ना, तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है, स्थिति गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए जो विश्वासी लोग हैं अपने अपने परिवारों में, अगर आप एक इकलौते विश्वासी हैं, तो आपको परमेश्वर के सामने बहुत अद्भुत रीति से अपनी प्रार्थना को रखना है। कहना है, परमेश्वर मैं अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण बनना नहीं चाहता, और मैं इस बात को अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में देखना चाहता हूं कि यदि तू विश्वास करे तो तेरा
घराना उद्धार पाएगा। घराना उद्धार पाएगा। हाँ, ये बात कह दोबारा देनी किया है घराना प्रयोग, उद्धार पाएगा। ये बात कह देनी है कि परमेश्वर मुझे ये बात अपने जीवन में देखनी है प्रयोग, है ना। तो सतर्क हो जाओ, शैतान प्रयोग खतरनाक है, याद रखना, बहुत चालाक है, बहुत, लिखा है फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस तरह बैठा रहता है, किसको फाड़ खाए, है ना। कहाँ से वो घुसेगा, क्या क्या करेगा, तहस नहस, तब तक बहुत देर हो चुकी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी। प्रियो देखिए पौलुस यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये बात यहाँ पे उठा करके अगर आप